जय हिंद प्यारे दोस्तों। अगर आप लोग भी आरआरबी ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको ये मैथ और रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर आने चाहिए मेरे भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। मॉडल पेपर तीसरा है दोस्तों। ठीक है, तो ये पीवाईक्यू सीरीज आपको अटेंड करनी है। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा दोस्तों, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन मिस मत करना इस क्लास का। तो शुरुआत करेंगे इस बेहतरीन से क्वेश्चन के साथ, रीजनिंग के पहले क्वेश्चन के साथ। कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? बताइए दोस्तों। एक बार आप कमेंट करके ये बता दें कि आप कहां से बिलोंग कर रहे हैं, कहां से पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों, चैनल से जुड़े हुए, तो ये आप बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप देखोगे दोस्तों, पहले हम डिजिट वाले कंसेप्ट को पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 122 है, यहाँ पर 101 है, यानी कि यहाँ पर आपको -21 देखने को मिला है। फिर यहाँ पर देखोगे कितना, 18 और 1 19, यानी -19 यहाँ पर देखने को मिला है। फिर यहाँ पर देखोगे कितना आ रहा है, 12 में से 5 घटाओगे 7, और 7 में से 6 घटाओगे 1, यानी -17। तो अगला नंबर क्या आएगा आपको पता चल चुका होगा। देखो -2 हो रहा है, तो अगला नंबर -15 आएगा। तो 65 में से 15 गए 50, यानी बीच में 50 आएगा। जब मेरे भाई बीच में 50 आएगा तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही चले गए। अब हम अपना अलग तरीका और लगाते हैं इसमें करने का। ठीक है, तो देखो जेड आता है 26 पे, वी आता है 22 पर, यानी -4 हुआ है मेरे भाई। फिर 22 से 18, यानी -4 यहाँ पर भी। 18 से 14, -4 यहाँ पर भी। तो 14 में -4 करो, कितना आएगा, 10 आएगा। और 10 पे क्या आता है, जे आता है, मतलब जे और 50 आ रहा है। तो पहला वाला ऑप्शन आप सभी ने बना लिया होगा। मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन आप लोग बना चुके होंगे दोस्तों। ठीक है, बहुत ही शानदार ट्रिक्स का हम इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। क्वेश्चंस को कम समय में आप बिना पेन के उड़ा पाओगे दोस्तों। ठीक है, अब एक ये क्वेश्चन है, बताइए सॉल्व करके। सारे क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और रीजनिंग के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए। अगर आप ये क्लास पूरी अटेंड करते हो दोस्तों, एग्जाम तक ये सारी क्लासेस अटेंड कर लेते हो गणित और रीजनिंग की, आपके गणित और रीजनिंग में से फुल नंबर कहीं नहीं गए दोस्तों। तो ये आपको पता है 36 हो जाएगा, और ये आपको पता है 6 एज इट इज। आपको ये भी पता है 8 में से 5 घटाओगे 3 आएगा, और 3 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, 9 होता है। और ये डिवाइड में 3 मैंने नीचे लिख दिया, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में 9 दे रखा है। ठीक है मेरे भाई, सॉल्व कर लो आगे, और कुछ कट रहा तो काट लो, नहीं कटा तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 की टेबल से मेरे भाई 2 बार जाएगा। आपको पता है यहाँ 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है, और 18 नंबर 162 होगा, यानी 1 मतलब 36 में 162 प्लस करना है, और इकाई अंक 8 आएगा। जब इकाई अंक 8 आएगा तो दो ऑप्शन तो कोई मतलब ही नहीं है। 16 और 3 19, और 6 और 2 8, 198, ऑप्शन नंबर डी। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये सवाल भी आप लोगों ने अच्छी तरीके से बना लिया होगा। ये वाला बनाइए। देखो आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो और आपको दोस्तों गणित और रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही नहीं लगा है तो बेकार है भाई। गणित और रीजनिंग के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाकर जाना है, और इससे बाहर शायद ही आए आपके एग्जाम में। ये सीरीज मैंने आप लोगों की स्पेशली डिमांड पर स्टार्ट करी है। अगर अच्छा वॉच टाइम आएगा तो ये एग्जाम तक कंटिन्यू सीरीज रहेगी, इसी टाइम पर 7 बजे इवनिंग में। एक जीव 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर घंटे की चाल से, 32 किलोमीटर की दूरी 16 किलोमीटर घंटे से चाल से तय करती है। औसत चाल, गुरु औसत चाल क्या होती है, कुल दूरी बट्टे कुल समय। अब आप खुद दिमाग लगाओ, आपके पास दूरी भी दे रखी है, आपके पास चाल भी है, क्या आप समय नहीं निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। समय क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। 80 में 40 का भाग दोगे 2 घंटे वहां पर आ जाएंगे, है ना। आपको पूछा औसत चाल, तो कुल दूरी, अब ध्यान से सुनिएगा। 80 किलोमीटर की दूरी यहां पर है, और 32 किलोमीटर की दूरी यहां पर है। 80 और 32 हो गए गुरु 112, ये आ गई हमारी कुल दूरी। अब आप 80 में 40 का भाग दो, तो यहाँ पर 2 घंटे यहाँ पर आ जाएंगे। उसी तरह से यहाँ पर भी भाग दो, 2 घंटे यहाँ पर आ जाएंगे, 16 दूनी 32। और आपको पता है ये 112/4 आ चुका है। अगर आपने टेबल अच्छे से पढ़ी है दोस्तों, 28 के 112 आता है, तो ऑप्शन नंबर बी आप टिक करके चले जाओगे। नहीं पता तो आप इसको यहीं पे सिंप्लीफाई करते रह जाओगे। ठीक है, तो ये तरीके डेली आपको सीखना है मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करिएगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखो अगर श्रृंखला धीरे धीरे चल रही है तो हमें डिफरेंस लेना है, बस और कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको +2 देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको +4 देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको +8 देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर आपको +16 देखने को मिल रहा है। तो अगला नंबर आपको +32 देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पर भी इकाई अंक 8 है। जब यहाँ पर भी गुरु इकाई अंक 8 है तो फिर इनका तो कोई मतलब ही नहीं है। ऑप्शन हो चुका है, ऑप्शन ए आ चुका है। ठीक है मेरे भाई, 116 में आप जब 32 ऐड करोगे मेरे भाई, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ये सारे हथियार आपको यूज करने आने चाहिए एग्जाम में। इकाई अंक का प्रयोग किया करो, कैलकुलेशन को उड़ा कर आओगे एग्जाम में। एक निश्चित कूट भाषा में इंक को 4628 के रूप में, नियर को 1385 के रूप में लिखा जाता है। तो दी गई कूट भाषा में एन के लिए कोड क्या होगा? देखो दोस्तों, आपका जो एग्जाम पैटर्न रहेगा मैथ और रीजनिंग का आने का, वो इसी पैटर्न पर आएंगे दोस्तों, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। अगर डिजिट एक दो इधर उधर फर्क भले हो जाए, बाकी कंसेप्ट और पैटर्न यही आएगा आपके एग्जाम में। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। एन के लिए कोड पूछा, एन है कहां पर, यहां पर है। तो यहां पर देखो क्या सेम मिल रहा है आप लोगों को। अगर जो भी चीज सेम मिल रही है उसको हटा दो, जो चीज सेम नहीं मिल रही उसको, वही हमारा आंसर हो जाएगा।
अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर भी n है दोस्तों और यहाँ पर भी n है, तो इनके कोड में दोनों में कोई ना कोई नंबर सेम होगा, वही हमारा आंसर होगा मेरे भाई, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे 8 यहाँ पर भी है और 8 यहाँ पर भी है, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस टाइप का क्वेश्चन तो एक फिक्स है आपके एग्जाम में, इसको कोई नहीं रोक सकता, आपके एग्जाम में फिक्स है इस टाइप का क्वेश्चन। 6 वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो, सुनील और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 3 और 4 है। 25 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात ये होगा। उसने आपको सुनील की वर्तमान आयु पूछी है मेरे भाई। आंसर 3 का मल्टीपल, यानी 3 के मल्टीपल 2 दिख रहे, 18 और 15। तो आप ऐसे तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। एक तरफ है भाई सुनील और एक तरफ है मेरे भाई श्याम। ओके रिपोर्ट है। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात गुरु 3 और 4 है। ओके रिपोर्ट है। फिर वो कह रहा है इनका 25 साल के बाद 8 और 9 हो जाएगा। भले तुम 25 साल जोड़ लो, भले 35 साल जोड़ लो, हमने एक कंसेप्ट सीखा है कि गुरु कितना भी ऐड कर लो अंतर बराबर रहता है। अगर अंतर बराबर नहीं है तो हमें उसको बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पर अंतर 1 का आ रहा है, यहाँ पर भी अंतर 1 का आ रहा है, लेकिन आप यहाँ पर अंतर बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, पहले ये 3 साल का था, अब ये 8 साल का हो चुका है, यानी +5 यहाँ पर बढ़ोतरी हो चुकी है। पहले 4 साल का था, अब ये 9 साल का हो गया, +5 की यहाँ पर भी बढ़ोतरी हो चुकी है। यानी कि आपके हिसाब से 5 बढ़ रहा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 25 साल बढ़ रहे। तो 5 का मान मेरे भाई 25 दे रखा है गुरु। कितने गुना है ये इसका? गुरु ये इसका 5 गुना है। हमें क्या पूछा है? हमें ये पूछा है कि सुनील की आप वर्तमान आयु बताइए। सुनील की वर्तमान आयु 3 है तो 5 से गुणा कर लो, तो यहाँ पे सुनील की वर्तमान आयु निकल कर आ जाएगी 15 वर्ष। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मुझे श्याम की वर्तमान आयु कमेंट बॉक्स में निकाल के दीजिए। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलेगा। आज मैं सोच के आया था एक क्वेश्चन तो आपको होमवर्क में मिलना चाहिए। हम डेली क्लास में क्वेश्चन सोल्व करते हैं, आप कहते हो सर होमवर्क भी दिया करो, तो एक क्वेश्चन आपके लिए 7 वाला होमवर्क में आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। एक वस्तु है 2600 रुपए में खरीदी गई है, इसका मूल्य 20% अधिक अंकित किया है, इसके बाद इसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचा है, तो इस सौदे पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। आज मैं इसको करने का दूसरा तरीका बताऊंगा। वैसे मैं दोस्तों सीपी, एसपी और एमपी लिख के करवाता था, लेकिन आज हम दूसरा तरीका फॉर्मूले के हिसाब से जल्दी उड़ा देंगे इस क्वेश्चन को। आपने ये फॉर्मूला तो सुना ही है, x + y + xy अपॉन में 100। ये किसका निकलता है दोस्तों? प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है। किसका दोस्तों? प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है, यानी लाभ प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करना है। अब आपको क्या कहा, देखो आपको आंसर प्रतिशत में पूछा है दोस्तों, तो इस 2600 का कोई भी यूज नहीं करेंगे हम इस क्वेश्चन में, देखना दोस्तों, ठीक है। इस 2600 का कोई भी यूज नहीं होगा, ये बच्चों को भ्रमित करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले 20% अधिक यानी +20, फिर उसने बोला 10% की छूट यानी -10%। अब आप सोचोगे यहाँ प्लस लगाया यहाँ माइनस लगाया, अरे भाई दिमाग लगाओ, उसने छूट बोला तो माइनस ही तो आएगा। अब देखो प्लस माइनस माइनस, यानी कि 20 × 10। ये क्वेश्चन आप ओरल भी निकाल सकते थे, हालांकि मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप ओरल भी सॉल्व कर सकते थे। ये वैल्यू 10 आ गई और यहाँ पर देखोगे 2 आ गया, यानी आंसर आ गया 8। तो ओवरऑल 8% का प्रॉफिट हुआ है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। मैं डेली आपको सीपी, एमपी, एसपी के तरीके से करवाता हूँ, लेकिन आज एक नया तरीके से करवाया दोस्तों। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे एक ये सवाल है दोस्तों, इस प्रकार का सवाल भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे 16 से 12 हुआ है, 16 से मेरा 12 हुआ है, यानी -4 हुआ है। 8 से 4 हुआ, -4 हुआ है, यहाँ पर -4 हो रहा है। तो सॉल्व करके देख लो मेरे भाई, ठीक है। अगर आप देखोगे सी आता है 3 नंबर पर, जी आता है 7 नंबर पर, यहाँ पर तो प्लस हो गया है ना, तो ये आंसर तो शायद ही हो। आगे और चेक कर लेते हैं। ये आता 17 पर और ये आता 22 पर, 17, 18, 19, 20, 21, 22, यहाँ पर +5 हो गया। तो ये कुछ अलग लग रहा है मेरे भाई क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर लग रहा है ये लॉजिक शायद ही फॉलो हो रहा है। कुछ और लगा के देखते हैं अपन, इसको एक बार रफ करते हैं, कुछ और लॉजिक लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अपन कुछ और लॉजिक लगाएंगे। एक बार अपन ये तरीका और लगा कर देखते हैं मेरे भाई। यहाँ पर 16 है और यहाँ पर 12 है। 16 से 12 मेरे भाई -4 हुआ है, और यहाँ पर देखो 7 और यहाँ पर 2 यानी -5 यहाँ पर हुआ है। फिर 19 और 15 यानी -4 हुआ है। क्या ये लॉजिक यहाँ पर भी लग रहा है? यहाँ पर देखो कितना आ रहा है, -4 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी 23 और 18 -5 आ रहा है, और यहाँ पर भी 11 और 7 -4 आ रहा है। अब ये लॉजिक लगा कर देखते हैं। ये 3 पर है और ये 7 पर, यहाँ पर तो प्लस हो गया, ये आंसर नहीं होगा। ये 17 पे, ये 22 पर, 17 और 22 यहाँ पर भी प्लस हो रहा है, ये आंसर नहीं होगा। ये देखो 24 है और ये 20 है, -4 यहाँ हुआ है, और 17 और 12 यानी -5 यहाँ हुआ है, 1 और 2 यानी 4 और 3, हाँ यहाँ पर भी दोस्तों -4। तो हमारा लॉजिक इसमें काम कर चुका है, यानी सी वाला ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है मेरे भाई। आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हो ये क्लासेस ऐसी कंटिन्यू चले, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वो कह रहा है कोई संख्या है, उसका 2/6, किसी संख्या का 2/6 के 70%, 70% 7/10 होता है। 7/10 का 50%, 50% 1/2 का 539 है। ये आपको सॉल्यूशन करना है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे 7 7 49 और 7 7 49 हो जाएगा। फिर आप और अगर ध्यान से देखोगे 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा,
60 हो जाएगा, और 60 गुणा 77 आपको कर लेना है, ठीक है, 60 गुणा 77, क्योंकि ये 60 गुणा में इधर भाग में इधर गुणा हो जाएगा, है ना। अब आप मल्टीप्लाई करके लिख लो आंसर। आपको पता है कि लास्ट में 20 आएगा, कितना आएगा, 20 आएगा, तो 20 एक ही ऑप्शन में, पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है मेरे भाई। तो ऐसे सॉल्यूशन आपको कर लेने हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, एक दुकानदार 12,000 रुपए में एक वस्तु खरीदता है और उसे 13,500 में बेचता है। तो आपको पता चल चुका है गुरु 12,000 में खरीद रहा है और 13,500 में बेच रहा है, गुरु 1,500 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है। गुरु 1,500 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है, किसके ऊपर, हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट निकलता है मेरे भाई, 12,000 रुपए के ऊपर, ठीक है। वैल्यू आपको प्रतिशत में पूछी मेरे भाई, 2 जीरो से ये 2 जीरो हटा लोगे, ठीक है, 1 जीरो से आप ये जीरो हटा लोगे, और कोई दिक्कत, और 4 की टेबल से 3 बार काटोगे, और नहीं 4 की टेबल से तो कट नहीं रहा है, एक काम करो 4 की टेबल से मत काटो, इसे 4 की टेबल से मत काटो, और 3 की टेबल से काटो, 3 चौके 12 और तीनों पंचे 15, ठीक है, और 10 पंचे 50, 50/2, 50/4 का मतलब ये आ गया 25/2, और 25/2 का मतलब आप सभी को पता है क्या होता है, 12.5%। ओके रिपोर्ट है, शानदार क्वेश्चन था भाई। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। देखो देखो ये क्वेश्चन आप सोच रहे हो कि इतना इजी है क्या भाई, मैं ये क्वेश्चन कहीं से लेके नहीं हुआ, आपका 2025 में जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था ना ग्रुप डी का 2025 में, उसी का ये क्वेश्चन है। आप कह रहे हो गुरु इतना, भाई सारे क्वेश्चन हार्ड नहीं आएंगे, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन हार्ड आएंगे, बाकी पूरा पेपर इजी आएगा, ठीक है। ये बताइए, आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, आपको मेरे साथ डेली मेहनत करना है, ठीक है, अपने कॉन्फिडेंस को 100% लेवल पर करना है दोस्तों। ए बी और सी तीनों मिल जाते हैं, इस काम को इतने दिन में कर देते हैं, एक साथ मिलकर करते हुए वो उसी काम का दोस्तों इसने टर्निंग पॉइंट दिया है, उसी काम का आपको 3 गुना काम करना है, ठीक है। कितने दिन लगेंगे, तो पहला काम आपको, एक पहला तरीका तो आप सभी को पता है गुरु, पहला काम इनकी क्षमताएं निकालने होता है। एक किसी काम को 3 दिन में, वहीं बी इसी काम को मेरे भाई 9 दिन में, और वहीं मैं बात करूं सी इस काम को 18 दिन में। गुरु इनसे कटने वाला नंबर क्या है, इनका एलसीएम कितना होगा, तो आप ये कहोगे गुरुजी इनका जो एलसीएम होगा वो 18 होगा, तो वहीं से आप ए की क्षमता 3 छंग 18 होगा, और 9 दूनी 18 होगा बी की क्षमता, और 18 कम 18 ये सी की क्षमता आ गई। उसने आपसे क्या बोला, तीनों अगर मिलेंगे तो उसी काम का 3 गुना, यानी 18 का 3 गुना कितने दिन में करेंगे। इनकी क्षमता की थी 6 2 8 और 1 9, तो 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6, तो ये 6 दिन में काम को निपटा देंगे। शानदार क्वेश्चन था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, उसने कहा 4 अक्षर समूह युग्म में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं, कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है। मेरे भाई ध्यान से देखेंगे, ये 9 है और ये 10 है, 9 से 10 हुआ ग्रुप +1 हुआ है, 11 से 12 हुआ ग्रुप +1 हुआ है, 7 से 8 हुआ ग्रुप +1 हुआ, 13 14 ग्रुप +1 है, यहाँ तो ओके रिपोर्ट है। फिर आगे और सॉल्व करते देखोगे, यहाँ पे अगले पेन से देखते हैं, 14 से 7 हो गया, यानी -7 हो गया, यहाँ पे तो जस्ट आधा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी जस्ट आधा हो रहा है, यहाँ पर भी जस्ट आधा हो रहा है ना, 6 और 6, यहाँ पर भी जस्ट आधा हो रहा है, 7 और 7 14। दोस्तों एक मिनट, यहाँ पर भी जस्ट आधा हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों अगर आप 2 से डिवाइड कर, आधा देख लो, यहाँ पे कुछ और लगेगा क्या लॉजिक, वैसे तो आधा हो रहा है, यहाँ पर भी देखो 11 18, कुछ और देखेंगे ट्राई करके। अगर अपन ध्यान से देखें, अपन एक और लॉजिक लगाते लगता है, एक और लगाने की जरूरत पड़ेगी, इसमें लग रहा है लॉजिक, वो लॉजिक ये है, 9 से वैल्यू 7 हो रही है यानी -2, 11 से वैल्यू 9 हो रही है यानी -2, 7 से वैल्यू 6 हो रही है यानी -1, 13 से वैल्यू 11 हो रही है -2। अब आपको पता चल चुका है सबसे अलग कौन सा है, तो ये लॉजिक शानदार था, ठीक है। तो सी वाला आपको ट्राई कर लेना है ऑप्शन, ठीक है। ये सवाल बनाइए, यदि 8 और 56 का तृतीयानुपाती x है तो x का मान ज्ञात करिए। ये क्वेश्चन मैं खुद से नहीं बना रहा हूँ भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। तृतीयानुपात क्या होता है, या तो आप b गुणा b/a कर लो, या फिर आप b² कर लो, b² कर लो, दोनों तरीके हैं आपके पास, जो आपको इच्छा लगे। तो b क्या हमारा 56 है, 56 गुणा 56, 56 गुणा 56 करके आप लोगों को क्या करना है, 8 से भाग दे देना है। तो आप ये कहोगे गुरु 8 की टेबल से 7 और इकाई अंक 2 आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 7 चंग 42, 42 का 2 7 5 35 और 4 39। देखो आपको इकाई अंक का प्रयोग करना है, अगर इकाई अंक प्रयोग करोगे तो ये क्वेश्चन आप मन में मेंटली सॉल्व कर सकते हो दोस्तों, बिना कलम उठाए, ठीक है दोस्तों। अब ये सवाल बनाइए, एकदम से बेहतरीन सा क्वेश्चन है। एक कक्षा के 25 विद्यार्थियों की औसत आयु 33 वर्ष है, जिसने इस क्वेश्चन को ओरली समझ लिया वो आंसर कर देगा, उसको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह का औसत आयु 34 वर्ष हो जाता है। तो शिक्षक की औसत आयु याद करिए। देखो दोस्तों, आपको पता है पहले औसत कितना था दोस्तों, 33 वर्ष था, पहले का औसत कितना था, पहले औसत 33 वर्ष था। अब समझने की कोशिश करिएगा, पहले 33 वर्ष था, अब देखो पहले विद्यार्थी कितने थे, 25 विद्यार्थी थे, कितने 25 विद्यार्थी थे। मान लो दोस्तों, मैं अगर ध्यान से समझाने की कोशिश करूं आप लोग, तो यहां से ध्यान से देखोगे, ये 1 ये 2
ये 3 ऐसे करके दोस्तों पहले 25 विद्यार्थी थे। कितने थे मेरे भाई? 25 विद्यार्थी थे। अब उसने बोला एक शिक्षक और आ जाता, अब ये 26 हो गए, तो औसत दोस्तों कितना हो जाता है? 34 हो जाता है। यानी एक 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 बढ़ चुका है ना दोस्तों, कितने पर बढ़ा? 26 पर बढ़ा। तो 33 और 26 को ऐड कर लो, पहले 33 हो सकता, अब 34 हो चुका है, यानी एक एक बढ़ चुका है, तो 33 26 59 होता है। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। शानदार क्वेश्चन था मेरे भाई, ठीक है। अगला सवाल, अब ये क्वेश्चन शानदार है, आपको ध्यान से सॉल्व करना है। देखो दोस्तों, चुनाव वाले क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएंगे परसेंटेज वाले टॉपिक से, ठीक है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, पहले क्वेश्चन को रीड अच्छे से करोगे तभी मजा आएगा करने में, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में कुल मतदाताओं में 80% मतदाताओं ने वोट डाले हैं। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/5 होती है। कुल डाले गए मतों में से 10% अवैध घोषित गए, यानी इनवैलिड वोट हो चुके हैं। यदि उम्मीदवार ए को वैध मतों में से 70% मत प्राप्त होते हैं तो उम्मीदवार बी को शेष मत प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो उसने कहा मतलब पात्र मतदाताओं की कुल संख्या दे रखी है दोस्तों, कुल संख्या दे रखी है, यहीं से काम चालू होगा अपना, ठीक है। तो उम्मीदवार ए को कितने वोट मिले? देखो, अगर मैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू से कराऊं तो फ्रैक्शन वैल्यू से करवा दूं क्या? फ्रैक्शन वैल्यू से कैलकुलेशन इजी हो जाएगी और कुछ नहीं है। तो देखो, पहले मैं फ्रैक्शन वैल्यू लिखवा देता हूँ। ये जो मेरे भाई 80% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 4/5 होती है, यहाँ पर ओके रिपोर्ट है। फिर अगर मैं 10% की फ्रैक्शन वैल्यू की बात करूँ गुरु, 1/10 होती है, ठीक है। फिर अगर मैं 70% की फ्रैक्शन वैल्यू की बात करूंगा गुरु, ये होती है 7/10। ये मैंने सबकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख दी। अब क्वेश्चन बहुत जल्दी होगा सॉल्व। देखो दोस्तों, कितनी जल्दी होगा। देखो, टोटल वोट कितने थे? 50,000 थे मेरे भाई। कितने थे? 50,000 थे। अब मैं अगर बात करूं 50,000 में सबसे पहले 80% मतदाताओं ने मतदान किया है। आप यही तो कहोगे 5 थे, 5 में से 4 ने मतदान किया है। 5 वोट थे, 5 में से 4 ने मतदान किया है। फिर आप देखोगे उसने कहा 10% इनवैलिड घोषित हो गए, मतलब अवैध घोषित हो गए। यानी 10 में से अगर एक वोट अवैध हो गया तो बचे कितने वैलिड वोट, यानी वैध मत कितने बचे? 9। अब इन्हीं वैध मतों में से एक को 70% मिले। एक को कितना मिला? 70%। यानी गुरु टोटल कितने वोट थे? 10 थे यहाँ पे, उसमें से 7 वोट मिलेंगे दोस्तों ए को। अब आपको सॉल्यूशन करना है, तो कर लो, बस काटा पीटी कर लो, बाहुबली बन जाओ फटाफट से, है ना। अगर आप देखोगे 2 जीरो से यहाँ पे ये 2 जीरो ऐसे चले गए, 5 ही टेबल से काटोगे गुरु ये 100 बार, ठीक है। अब आपको पता है, ये देखो कितनी बार है, 9 7 63, 63 गुणा 4 कर लो, कितना आएगा? 4 तिया यहाँ पे गुणा होगा ना, हाँ गुणा होके तो यहाँ पर ही आएगा। तो देखो कितना आ रहा है, 4 तिया 12 की 2 कैरी 1, 6 24 और 25। अब 252 को जैसे ही आप 100 से गुणा करोगे तो आंसर आएगा 200, मतलब 25,200 आंसर आ जाएगा। जैसे ही आप 100 को दोस्तों, जैसे ही आप 100 को 252 से गुणा कराओगे तो आंसर आपके सामने आ जाएगा 25,200, ठीक है। इतनी छोटी कैलकुलेशन तो मेरे भाई आनी चाहिए आप लोगों को। हालांकि आप डिजिटल मतलब कि मतलब यूनिट डिजिट भी लगा सकते थे, 7 का मल्टीपल चेक कर सकते थे, 9 का चेक कर सकते थे, 4 का चेक कर सकते थे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लास्ट में चुना है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन कौन सा है? सेटिंग अरेंजमेंट का। आप इससे बच नहीं सकते मेरे भाई, कितना भी भाग लो ये आपको दौड़ाएगा। अगर दोस्तों आपने अच्छे से सीख लिया ना, फिर ये आपसे दौड़ेगा, ये आपको देखते ही दौड़ेगा अगर आपने अच्छे से सीख लिया, ठीक है। तो मेरे साथ आपको डायग्राम बनाना है। कितने व्यक्ति हैं? 2 2 4 2 6 7 व्यक्ति हैं। तो मैंने ये 7 का कॉलम बना लिया, यहाँ पे मैंने 4 बना दिए, ये 5 बना दिया, ये 6 बना दिया और 7वां मैंने यहाँ बिठा दिया। अब ध्यान से पढ़ोगे, हमें एक टर्निंग पॉइंट चाहिए, वहां से हमें कहां से सॉल्व करना है, वो पॉइंट पकड़ना अपन को। देखो, सभी का मुंह केंद्र की ओर है, ये अच्छी बात है। वो कह रहा है आई के ठीक बाई और पड़ोस में वी बैठा है, जे के ठीक बाई और पड़ोस में एच बैठा हुआ है, के बाएं दूसरे स्थान पर जे बैठा हुआ है, आई के बाएं तीसरे स्थान पर डब्ल्यू बैठा हुआ है, तो यू के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है? शानदार क्वेश्चन है। अब चलिए दोस्तों, हमारा टर्निंग पॉइंट हम कहां से उठाएंगे, कहां से हम सॉल्यूशन करें, हमें पहले तो यही समझ में नहीं आ रहा है। तो हम स्टार्ट करेंगे मेरे भाई, यहां से एक पॉइंट मिला हुआ है, यहां से के से। के बाएं दूसरे स्थान पर जे बैठा हुआ, पहले के बैठा हुआ, और के का बाएं मतलब पीछे होगा, दाएं आगे होगा, तो दूसरे स्थान पर हमने ये जे बैठा दिया, ठीक है। जे बैठ चुका है। अब के और जे से रिलेटेड कोई डाटा है क्या अपने पास? के और जे से रिलेटेड अगर कोई डाटा हो तो बात बन जाएगी। के और जे से रिलेटेड कोई, हाँ ये रहा, ये है दोस्तों। जे के ठीक बाएं और पड़ोस में एच बैठा हुआ है, तो जी के बाएं बोल रहा है यानी ऊपर की तरफ, दाएं बोलेगा तो आगे की तरफ जे के, ठीक है। तो यहाँ पर एच बैठ गया। अब इन दोनों से रिलेटेड, तीनों से रिलेटेड कोई डाटा दिख रहा है क्या आप लोगों को? देखो, आई के ठीक बाई पड़ोस में वी बैठा हुआ है, हमें ये बिठाना है। लेकिन एक काम करें क्या, हम ये वाली लाइन से आगे सॉल्व करते हैं। आई के, देखो पहली वाली लाइन मैंने होल्ड पर डाली है। आई के बाएं तीसरे स्थान पर डब्ल्यू बैठा है। अगर आई यहाँ बिठाते हो तो 1 2 तीसरे स्थान पर डब्ल्यू बैठ सकता है। अगर आई यहाँ बिठाते हो, अगर आई यहाँ बैठेगा तो 1 2 तीसरे स्थान पर डब्ल्यू बैठ सकता है। अगर यहाँ बैठेगा तो 1 2 तीसरे स्थान पर यहाँ नहीं बैठ सकता। फिर उसके पास नहीं बैठेगा तो एक काम करें क्या, तो हम एक काम करते हैं, एक यहाँ पर आई को बिठाते हैं और आई के 1 2 तीसरे स्थान पर डब्ल्यू यहाँ बैठ जाएगा। फिर आगे जो हमने पहली लाइन जो होल्ड पर डाली थी उसको पकड़ो। आई के ठीक बाईं और पड़ोस में वी बैठा हुआ है, तो बाईं ओर बैठाना है वी को, तो बाईं ओर आई के बाईं ओर बैठाना है। आई के आगे तो दाईं हो जाएगा, पीछे वी आ जाएगा, यानी बाईं ओर यहाँ पर आ जाएगा।
तो हम दोस्तों v को यहाँ बिठा सकते हैं। अब बचा कौन, u बचा हुआ, u को यहाँ बिठा देते हैं। अब u के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है, तो दाएं बोला 1 2 और ये 30, तीसरे स्थान पर w है, यानी ए वाला ऑप्शन यहाँ पर टिक कर लेना है। क्या आप लोगों ने भी यही बनाया आंसर? अगर आप लोगों ने भी यही टिक किया तो बिल्कुल सही किया भाई, ठीक है। कोई डाउट है क्या? अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हो मेरे भाई, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो फिलहाल आज का सेशन में दोस्तों यहीं पर वाइंड अप करता हूं। बताइए कैसा रहा आज आप लोगों का रिवीजन दोस्तों? मैंने कुल कितने क्वेश्चन करवाए भाई? 17 क्वेश्चन यहां पर करवाए हैं। आप लोगों ने 17 में से कितने बनाए? एक तो मैंने होमवर्क भी दिया है दोस्तों, प्लीज आंसर करिएगा उसका कमेंट बॉक्स के माध्यम से। कमेंट बॉक्स में बताइए कितने क्वेश्चन बनाए। मेरे भाई चीजें क्लियर हैं तो आप ये वाला बटन दबाकर मुझे रेस्पॉन्स तो कर दो, सर सारी चीजें क्लियर हैं। और हर एक रिक्वेस्ट हो रहा है, हर एक स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर कर दो, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर एक प्लेटफॉर्म तक ये वीडियो पहुंचा दो और उन्हें बता दो कि क्लासेस डेली 7 PM पर डेली मैथ और रीजनिंग की क्लास स्टार्ट होती है। अभी दोस्तों 8 PM पर आपका फुल पेपर स्टार्ट होगा दोस्तों। फुल पेपर आपको अटेंड करना है, आपको अपना स्कोर चेक करना है कि आप तैयारी जो कर रहे हो वो किस लेवल की कर रहे हो। तो फुल पेपर आपको करना सॉल्व बहुत जरूरी है दोस्तों, उसमें भी प्रीवियस क्वेश्चन पर आधारित कंटेंट तैयार किया जाता है, ठीक है मेरे भाई। सिलेक्शन लेना है तो ये क्लासेस डेली अटेंड करनी पड़ेगी। मैं आपके लिए एक भी दिन क्लास मिस नहीं करूं तो आप भी मिस मत कीजिए, ठीक है। एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको ही प्रोवाइड करे, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है मेरे भाई। और कोई भी डाउट हो तो बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।